पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस को कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 26 नवंबर को जो है ये संविधान दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, और राइट आंसर आप सबको पता है दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कस्तूरबा गांधी। किनकी पत्नी का नाम था? तो महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जाता है आपसे कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी जो है सर्वाधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में जो है चंदन की लकड़ी दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र जो है यह किसने लगवाया था? राइट आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं वो दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र को लगवाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? तो भारत देश में सबसे पहले बिजली जो आया था वो किस शहर में आया था? तो राइट आंसर आप सब कीजिएगा ऑप्शन सी, कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली यहीं पे आया था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, छठे नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है ये कुशीनगर में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाइएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार को तो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए कि हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। याद रखिएगा दोस्तों आप सब, 14 सितंबर को जो है ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना है हिंदी दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? तो राइट आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन सी, 1996 ईस्वी से। 1996 से जो है ये गांधी जी का फोटो नोट पर आना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? देखिए, जम्मू कश्मीर को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, रामायण के लेखक निम्न में से कौन से थे? देखिए रामायण को जो लेखक हैं वो है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। सभी को पता है कि जो रामायण के लेखक है कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लोहा, सोना या स्टील? कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा इसका आंसर कि चाकू से जो है आसानी से कौन सा धातु को काटा जा सकता है, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं कब? 21 जून को। 21 जून जो क्या है दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? देखिए पहली बार जो है परमाणु बम को कहां पर फेंका गया था? हिरोशिमा पर में, हिरोशिमा हिरोशिमा में जो है परमाणु बम को फेंका गया था सबसे पहली बार। देखिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध जी के जो पुत्र यानी कि लड़का जो थे उनका नाम क्या था? राहुल। आंसर डी होगा राहुल। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो एक मिनट में हृदय हृदय धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है? तो देखिए 72 बार। याद रखना है एक मिनट में दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। आंसर डी कीजिएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के, इससे भी आप लोग जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? रूस। हमारा रूस देश जो है ये दोस्तों सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पीटर। पीटर द्वारा जो है आविष्कार किया गया था घड़ी का। आंसर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? देखिए, चना, गेहूं, धान, सरसों, इनमें से बताइए कि कौन सा जो है एक खरीफ फसल है। तो धान जो है दोस्तों हमारा एक खरीफ फसल में आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? देखिए, जापान की जो मुद्रा है वो करेंसी कौन सी है दोस्तों? येन। येन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है ये चली थी बंबई में, याद रखना है मुंबई में। आंसर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? भारत देश में स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव शुरू हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? 1957 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, वायु सेना दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को, याद रखना है। 8 अक्टूबर को जो है ये दोस्तों वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सभी को पता है दोस्तों कि सबसे बड़ा अंडा जो है ये शुतुरमुर्ग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जितने भी दिवस है ये सभी जो है इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग जो है सभी दिवस को याद करते जाइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। याद रखना है आपको कि 9 जनवरी को जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद इस साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद इस साहब का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? मक्का में। कहा दोस्तों? मक्का में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? देखिए, इनमें से पूछा गया है हैजा, यक्ष्मा, चेचक या मधुमेह। इनमें से बताइए कि एक संक्रामक रोग नहीं है। तो ये हो जाएगा मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं दोस्तों, याद रखना। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मधुमेह, जो एक संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को, याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए, गायत्री मंत्र पूछा है तो इसका जो रचना है वो किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। डी आंसर होगा, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? द गाइड को जो है किसने लिखा है दोस्तों? तो याद रखिएगा आर के नारायण जी ने। आर के नारायण द्वारा लिखा गया था प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, याद रखना द गाइड। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो देखिए, थायराइड ग्रंथि जो है वो कहां पर होता है? तो याद रखिएगा गला में। गला, यानी कि सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमने जो है इस वीडियो में 50 जीके जीके जिसका जो है क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए, लार में जो है दोस्तों टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम है जो पाया जाता है लार में। आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है वो है गुप्त काल। गुप्त काल, यानी कि डी राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। दोस्तों सॉरी, इसका जो टेलीस्कोप का आविष्कार है वो गैलीलियो द्वारा किया गया था, याद रखना है, गैलीलियो द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिएगा 37 नंबर प्रश्न है आपका,
कि टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जे.एल. बेयर्ड द्वारा किया गया था। टेलीविजन का आविष्कार याद रखना है, जे.एल. बेयर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक सरे का आविष्कार किसने किया था? एक सरे का आविष्कार जो है रोंटिजन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोंटिजन द्वारा। आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, रोंटिजन द्वारा जो है एक सरे का आविष्कार किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो किए थे राइट ब्रदर्स ने। सी राइट आंसर आपका होगा, राइट ब्रदर्स द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, डीजल इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? रूडोल्फ ने। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। डीजल इंजन का आविष्कार पूछा जाएगा दोस्तों, तो रूडोल्फ आप सब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? देखिए, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए जो इस क्वेश्चन को बार बार एग्जामों में रिपीट किया जाता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बन सकता है सारे एग्जाम्स के लिए। ओके, तो पोंगल जो है एक पर्व है जो किस राज्य का है दोस्तों? तो याद रखना तमिलनाडु राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर पूछा है, कहाँ पे स्थित है? विश्व प्रसिद्ध है। दांत का जो मंदिर है ये विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, जो श्रीलंका में है। याद रखना श्रीलंका, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं नामा जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा। ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, गुलबदन बेगम द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 1761 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम समुदाय से। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुस्लिम समुदाय से। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? देखिए, महात्मा गांधी जी जो है ये चंपारण कौन से वर्ष में आए थे? तो देखिएगा 1917 में आए थे चंपारण महात्मा गांधी जी। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, कोयना बांध पूछा है, तो कोयना बांध जो है ये कौन से राज्य में आएगा दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध सभी को पता है, हीराकुंड बांध जो है ये कौन सा राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। और कौन सा बांध पे, यानी कि कौन से नदी पे हो जाएगा स्थित? तो महानदी पे। ये भी आप सभी को पता होगा शायद। तो हीराकुंड बांध दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन आया दोस्तों कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? तो अभी हमने आपको बताया है कि हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो